हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं हूं पार्थ मोढ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। प्रीवियस वीडियो में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात की थी। ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में सारी डिटेल ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है जिसका नाम है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। कौन सा टॉपिक की बात कर रहे हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। स्टैंडर्ड 9th में आप कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल टॉपिक सीख चुके हो। याद करो, थोड़ा रिमाइंड करो माइंड को थोड़ा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक वर्ड आ चुका है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल। अभी एक न्यू वर्ड आएगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। कौन सा वर्ड आएगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो पहले उसकी डिस्कस कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं, बाद में पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल कैसे सिमिलर होता है, वो समझना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, तो उसका एक कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूं, दो ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक है सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। स्टैंडर्ड 9th में आप जो वर्ड सीख चुके हो वो कौन सा है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ पे लिख रहा हूं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और दूसरा वर्ड आपके लिए कौन सा है, सिमिलर ट्राइंगल। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ऑल एंगल आर सेम एंड साइड्स आर आल्सो सेम। यदि हमारे पास दो ट्राइंगल हो, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, और यदि हमें कहना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कहेंगे कि उसके तीनों एंगल भी सेम है और उसके तीनों साइड भी सेम है। यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये एंगल इक्वल हो रहा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। और उसके अलावा ये जो दोनों ट्राइंगल है उसकी साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी। तब हम कहते थे कि ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। पर यहाँ पे एक न्यू वर्ड आएगा जिसका नाम है सिमिलर ट्राइंगल। कोई भी दो ट्राइंगल हो उसको सिमिलर कब कह सकते हैं, सिमिलर यानी कि उसके जैसा, एग्जैक्ट इतना मेजरमेंट नहीं, लेकिन उसके जैसा ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल सर्कल की बात करूं, ठीक है। तो मान लो कि एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक सर्कल है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और एक उससे बड़ा है, उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों फिगर तो एग्जैक्ट सेम ही होगी, सिमिलर होगी, एग्जैक्ट सेम नहीं। इसकी रेडियस 3 है ये सर्कल की, और ये जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो नहीं, मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं, लेकिन सिमिलर है, एक जैसे है, सर्कल ही, ठीक है। तो सिमिलर का मतलब होता है उसके जैसा। यदि ओवरलैप करने जाए तो एग्जैक्ट ओवरलैप हो जाए, ठीक है। सिमिलर का एक मीनिंग है वो उसके जैसा होता है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट उसके जैसा, बिल्कुल वही, ठीक है। ओके, तो अभी हमें जो टॉपिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो कौन सा टॉपिक की जरूरत है, सिमिलर ट्राइंगल। यानी दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करेंगे उसके लिए एक रूल है, वो पहले यहाँ पे समझा रहा हूं। तो मान लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसको इरेज कर देता हूं। पहले दो ट्राइंगल है उसको सिमिलर यदि करना, सिमिलरिटी समझनी जरूरी है पाइथागोरस को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल को लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं एबीसी और यहाँ पे लिख रहा हूं पीक्यूआर। दो ट्राइंगल अलग ले लिए। अब यहाँ पे मान लेते कि बी इक्वल टू क्यू है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। कोई भी दो ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे और उसके यदि कोई भी दो एंगल इक्वल है तो बाय डबल ए रूल, एंगल क्राइटेरियन आप ऑलरेडी सीख चुके हो। तीसरा एंगल भी ऑब्वियसली कैसा होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो ये जो तीसरा एंगल है वो भी इक्वल ही होगा। तो डबल ए क्राइटेरियन का यूज करके हम बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। यदि हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल हो
तो उसके ऊपर से हम कौन सा रिजल्ट है वो लिख सकते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हो गए। ये रिजल्ट को ध्यान में रखना है। उसके ऊपर से पाइथागोरस थ्योरम है वो हम प्रूव करेंगे कि कोई भी दो ट्रायंगल यदि सिमिलर, यहाँ पे मान लेते हैं कि एबीसी और पीक्यूआर है वो सिमिलर ट्रायंगल है, तो उसके ऊपर से हम कौन सी डिटेल लिख सकते हैं कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो कैसे होंगे, सेम होंगे। यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, और तीसरा जो एंगल है सी इक्वल टू आर। ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है यानी एबीसी में कौन सा लेटर पहले आता है ए, तो पीक्यूआर में कौन सा लेटर आता है पहले पी, यानी ए इक्वल टू टी, बी इक्वल टू क्यू एंड सी इक्वल टू एंगल आर। एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड कैसी होगी, प्रोपोर्शन में होगी। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल सेम होंगे और साइड है वो प्रोपोर्शन में होगी। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एबीसी और सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब साइड एग्जैक्ट इक्वल ना हो तो उसकी साइड वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि उसका जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए कि यदि AB अपन PQ का जितना आंसर आता है उतना ही आंसर किसका आना चाहिए, BC अपन QR का, और उतना ही आंसर किसका आना चाहिए, AC अपन PR का। तो ये रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि यदि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम होंगे और उसके अलावा उसकी साइड है वो प्रोपोर्शन में होगी। तो ये टॉपिक क्लियर करना है। उसके लिए हमने कौन सा रूल है वो यूज किया है, डबल ए क्राइटेरिया। यानी कोई भी दो ट्रायंगल को यदि कंपेयर करते हैं और दो एंगल भी यदि इक्वल हो जाए तो हमें बता देना है कि ये दोनों ट्रायंगल वो कैसे सिमिलर है, क्योंकि तीसरा एंगल वो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट का मतलब खुद से, वो खुद से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो दो ट्रायंगल है वो सिमिलरिटी पहले प्रूव करेंगे और उसके ऊपर से बाद में पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट है वो हम लेके आएंगे। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि आपको ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल समझ में आ गया, ठीक है। ओके, अभी इसको मैं इरेज कर देता हूं और बाद में दो ट्रायंगल थ्योरम 6.7 स्टैंडर्ड 10th में थ्योरम 6.7 पहले उसका जो रिजल्ट है वो समझ लेते हैं। एक वो समझने की जरूरत पड़ेगी, बाद में पाइथागोरस थ्योरम आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये सिमिलरिटी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल के लिए है बच्चों, याद करो, थोड़ा रिमाइंड करो माइंड को कि कौन से ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। कौन से ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल की तो जरूरत है ही, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल ले रहा हूं ABC, A B और C, और B से यदि मैं अल्टीट्यूड ड्रॉ करूं B, सबसे पहले मैंने क्या लिया, ट्रायंगल ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल लिया, B के ऊपर से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया BD। अल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। तो यहाँ पे टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं फिगर में आप देखोगे कितने ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल। कौन कौन से, एक तो ट्रायंगल ABD, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है BDC, और तीसरा ट्रायंगल कौन सा है ABC। हमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने में कौन से ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ये तीनों ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। तो ये टॉपिक ध्यान से समझ लोगे तो पाइथागोरस थ्योरम आसानी से प्रूव हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ABD, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है वो टू प्रूव क्या करना है वो माइंड में रखना है। प्रूव क्या करना होगा हमें उसमें कि जो दो साइड है, फॉर एग्जांपल यही यदि ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचो तो मुझे क्या प्रूव करना है, AB² + BC² =
AC स्क्वायर, ये रिजल्ट है मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो AB साइड वो कौन से दो ट्राइंगल में आ रही है। यहाँ पे ABD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल AB, ये दो के बारे में सोचते हैं पहले, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC, क्योंकि दोनों में AB साइड आ रही है और पाइथागोरस में हमें AB साइड की जरूरत है, इसीलिए इसकी सिमिलरिटी के बारे में सोच रहे हैं, ABD और ABC। अब ये दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले ABC की बात करेंगे तो ABC का एंगल B आप यहाँ पे देखोगे, और ABD का एंगल D, ABD का कौन सा एंगल, ये ABD, इसका एंगल कौन सा है, एंगल D, और ट्राइंगल ABC का कौन सा एंगल B है, वो 90 डिग्री। ये दोनों इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। वापस बोल रहा हूं, ABD का ये जो एंगल D है वो 90 डिग्री है, ABC का एंगल B है वो 90 डिग्री है। अब ABD में ये जो एंगल है, ABD में ये एंगल है वो, और ABC में वही एंगल A है वो यूज हो रहा है, यानी कि ये दोनों का मेजरमेंट भी कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा। डबल ए रूल के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, दो एंगल इक्वल हो गए, डबल ए रूल। ये रिजल्ट है वो ध्यान में रखना है, जब हम प्रूव करेंगे तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ABC, उसके कॉन्ग्रुएंट में अब ट्राइंगल ABC यानी कि ये पूरा ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, ABD। अब हमने क्या देखा कि दोनों का एंगल A तो इक्वल है, यानी ABC का एंगल है और ABD का एंगल A है वो इक्वल है। ABC का B 90 डिग्री है, ABD का कौन सा एंगल 90 डिग्री है, D एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे B एंगल और यहाँ पे D एंगल 90 डिग्री है। कौन सा बचा है इसमें, AD B बचा सिर्फ, यानी AD B ये एंगल, ठीक है, ADB और ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ठीक इसी तरीके से ये एक रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे यदि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर से, AB अपन AD इक्वल टू BC अपन BD इक्वल टू AC अपन AB। ये रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये रिजल्ट का भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पहले दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी है वो प्रूव कर देनी है, ये पहले बेसिक है वो समझा रहा हूँ, बाद में पाइथागोरस डायरेक्ट समझ में आ जाएगा यदि ये समझ में आ गया तो। अब दूसरे दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी है वो बता रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अभी इसको इरेज कर देता हूँ। दूसरा दो जो ट्राइंगल है, यहाँ पे वापस वही फिगर ड्रॉ करूंगा मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ट्राइंगल ABC और यहाँ पे BD। अब बात कौन सा ट्राइंगल की करेंगे, ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल की, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC। एक ट्राइंगल ABC की बात करेंगे और BDC की बात करेंगे। अब यहाँ पे यदि अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल ABC यानी ABC का एंगल B 90 डिग्री है, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल B इसका 90 डिग्री है, BDC का कौन सा एंगल 90 डिग्री है, D। अब देखो BDC में भी C एंगल वही आ रहा है, BDC में यही एंगल C आ रहा है और ABC में भी यही एंगल C आ रहा है, यानी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल यहाँ पे BDC डायरेक्टली हो जाएगा। तो इसके ऊपर से ये ट्राइंगल यदि दो सिमिलर, इसकी सिमिलरिटी यदि प्रूव हो गई तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि उसकी जो साइड है वो प्रपोर्शन में है, यानी कि AB अपन BD इक्वल टू BC अपन CD इक्वल टू AC अपन BC। ये रिजल्ट है वो लिख सकते हैं, और इसका जो यूज है वो हम पाइथागोरस थ्योरम में करने वाले हैं। तो ये जो ट्राइंगल की सिमिलरिटी यदि समझ में आ गई तो पाइथागोरस थ्योरम आसानी से समझ में आ जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं, ओके। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम है वो, यदि ये समझ में आ गया है तो। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल
यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ए बी और सी। यहाँ पे हाइपोटेनियस के ऊपर एक अल्टीट्यूड है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 90 डिग्री का, ठीक। यहाँ पे थ्योरम लिखने से पहले 3 पार्ट्स हो गए। स्टेटमेंट के ऊपर से हम गिवन लिखेंगे, याद नहीं रखना है गिवन। गिवन किस में से लिखते हैं? स्टेटमेंट के ऊपर से। तो गिवन है वो स्टेटमेंट के ऊपर से कैसे लिखेंगे? यहाँ पे गिवन में मैं लिख रहा हूँ गिवन कि ये जो थ्योरम और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी है वो 90 डिग्री। अब आपके दिमाग में और भी क्वेश्चन होगा, फिगर पेन से ड्रॉ करे कि पेंसिल से ड्रॉ करे कि डेकोरेट करे कि ना करे, ठीक। जो फिगर है वो आप पेन से ड्रॉ कर सकते हो, पर स्केल का यूज करना है। स्केल का यूज करना है और नीट एंड क्लीन फिगर है वो ड्रॉ करनी है। ओके, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एंगल बी है वो 90 डिग्री, वो गिवन में। दूसरा पार्ट है टू प्रूव। प्रूव क्या करना है? तो स्टेटमेंट में क्या है? प्रूव दैट हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, इसमें हाइपोटेनियस कौन है? एसी स्क्वायर, वो बाकी की जो दो साइड है, यानी बाकी की दो साइड कौन सी है? ए बी और बी सी, उसके स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट में लिखा है, तो वो भी हमें स्टेटमेंट के ऊपर से ही लिखना है, टू प्रूव है, ठीक है। ऐसा नहीं कि काजू बादाम ज्यादा खाएंगे तो याद रहेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट के ऊपर से समझ के लिखना है, वो एक ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें मेमोरी कम काम आएगी, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा काम आएगा। इसलिए काजू बादाम खा के याद रखेंगे, ठीक है, रखेंगे ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, जैसे जो वापस पॉइंट पे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये स्टेटमेंट के ऊपर से लिखना होता है। कहने का मतलब मेरा ये है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब बाद में लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में जो भी फिगर में एक्स्ट्रा चेंजेस किए वो हम प्रूफ में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। सबसे पहले तो मैंने ये ड्रॉ किया, BD को परपेंडिकुलर AC से ड्रॉ किया। बाद में जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि ट्राइंगल ABC और दूसरा जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो रहा है। यहाँ पे देखोगे, अब वापस मैं शॉर्ट में सोच रहा हूँ कि साथ में कौन सा ट्राइंगल था, वो शॉर्ट में सोच रहा हूँ। एक तो ट्राइंगल ABC था, तो ABC तो लिख दिया। अब ABC का B एंगल 90 था, और यहाँ पे मुझे जो प्रूव करना है उसमें AB स्क्वायर चाहिए, यानी दूसरा ट्राइंगल भी वही लेना है जिसमें AB आ रहा है। तो एक तो ABC ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूंगा? ABD। लेकिन ABD में भी सिमिलर ट्राइंगल कौन सा होगा? तो यहाँ पे ABC का कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल B। ABD में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? तो D। तो यहाँ पे B बीच में है, तो D बीच में आएगा। अब दोनों का कौन सा एंगल इक्वल है? देखो, ABD का एंगल A और ABC का भी एंगल A ही इक्वल है। तो यहाँ पे A पहले है, तो यहाँ पे भी A पहले आएगा। अब बाकी बचा सिर्फ B, यानी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। अब मुझे जो आंसर चाहिए वो किसका चाहिए? AB स्क्वायर का। तो यहाँ पे जहां पे मुझे AB दिख रहा है वो साइड में लिखूंगा AB अपन AD इक्वल टू, यहाँ पे भी AB है तो AB अपन AB डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? AC आएगा। तो इसके ऊपर से मुझे रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AC। इसको रिजल्ट नंबर 1 दे देता हूँ। अब दूसरे ट्राइंगल की बात करें कि मुझे क्या चाहिए? BC स्क्वायर चाहिए। देखो, टू प्रूव में देखते रहना है साथ में, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए? BC स्क्वायर चाहिए। अब BC वो कौन से दो ट्राइंगल में आएगा? तो BDC और ABC में। तो यहाँ पे लिखूंगा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC एक तो आएगा, उसके अलावा BC यदि मुझे साइड चाहिए तो वही ट्राइंगल लेना है, दो ट्राइंगल वैसे ही लेना है जिसमें BC आता। अब एक तो ABC में BC आ रहा है और उसके अलावा BDC में भी BC आ रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब वापस इसके सिमिलर कौन सा ट्राइंगल होगा? तो ABC का B एंगल और BDC का D एंगल, तो वो इक्वल हो जाएगा ABC का C एंगल। यहाँ पे ध्यान दो, ABC का C एंगल और BDC का भी C एंगल के साथ इक्वल, यानी कि ABC का C एंगल और इसका C एंगल भी इक्वल है। कौन सा बचा? सिर्फ यहाँ पे B ही बचेगा। तो यानी कि ABC सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा? BDC हो जाएगा।
इसके ऊपर से साइड को कैसे लिख देंगे, प्रोपोर्शन में लिख देंगे। तो यहाँ पे मिलेगा ए बी अपन बी डी। हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, बी सी चाहिए, तो ए बी की कोई जरूरत नहीं है, हमें बी सी ही देखना है। तो यहाँ पे लिखूंगा बी सी अपन सी डी, और बी सी एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी, उसके कोरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे कौन सी साइड है, तो ए सी। अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिलेगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई सी डी। इसको रिजल्ट नंबर 2 दे देता हूँ। अब ये दो रिजल्ट मिल गए, अब तो आसान है। अब हमें क्या चाहिए, दोनों का प्लस चाहिए। ए बी स्क्वायर का आंसर मिल गया, बी सी स्क्वायर का आंसर मिल गया। अब हमें 2 प्रूव में देखते रहना। अब क्या चाहिए, तो दोनों का प्लस चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोनों का प्लस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या है, ए डी मल्टीप्लाई ए सी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए डी मल्टीप्लाई ए सी, प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, ए सी मल्टीप्लाई सी डी, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए सी मल्टीप्लाई सी डी। अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो वो कॉमन निकल रहा है ए सी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए डी प्लस सी डी। अब यहाँ पे जैसे ही देखेंगे ए डी प्लस सी डी दोनों को टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए सी। तो ए सी इंटू ए सी दैट बिकम्स ए सी स्क्वायर, हेंस प्रूव। ठीक है, इस तरीके से आसानी से पाइथागोरस थ्योरम को लॉजिकली 2 प्रूव में देखते जाना है और पहले का कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझ लेना है, तो आसानी से पाइथागोरस थ्योरम है वो सोल्व हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।